dear students, welcome back to the channel with the fourth chapter of class 6 computer, that is more on Excel 2021. Alright, let's start with it. See, first of all the topic is copying cell contents. See students, you can copy data from one location to another. आप क्या कर सकते हैं, copy and paste option का use करके किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर डेटा को कॉपी कर सकते हैं. सो सेल कॉन्टेंट्स को कॉपी करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस रेंज ऑफ सेल को सिलेक्ट करना है विच नीड्स टू बी कॉपीड. देन क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पर जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है ऑन द होम टैब. वहाँ पे आपको एक डॉटेड लाइन दिखेगी सेलेक्टेड सेल्स के अराउंड. देन आपको डेस्टिनेशन सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं. देन यू विल क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होगा ऑन द होम टैब. वो सारे सिलेक्टेड सेल्स आपके न्यू लोकेशन पे कॉपी हो जाएगी. Now moving cell contents. So students, you can move cell contents. अब एक cell content को भी किसी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर मूव किया जा सकता है कट एंड पेस्ट ऑप्शन का यूज करके. So for that, first of all, again you have to select the range of cell which needs to be moved. All right. After that, you will click on the cut option. कहाँ पे क्लिक करेंगे? कट ऑप्शन पे जो आपके क्लिपबोर्ड ग्रुप पे प्रेजेंट है ऑन द होम टैब. What you will see कि एक डॉटेड लाइन आपको सिलेक्टेड सेल्स के अराउंड दिखेगी. ठीक है, फिर आपको डेस्टिनेशन सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पे आप डेटा को पेस्ट करना चाहते हो. एंड देन क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन जो अगेन क्लिपबोर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब. वो सारा सिलेक्टेड सेल जो है न्यू लोकेशन पे मूव हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, वी हैव सम शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन आल्सो, यानी कि अगर आपको सेल कंटेंट्स को कॉपी करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस सी कीज टुगेदर. इफ यू वांट टू कट द सेल कंटेंट देन यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एक्स कीज टुगेदर. एंड अगर पेस्ट ऑप्शन यूज करना है तो यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस वी कीज टुगेदर. ऑलराइट, चलो. Next, we have the topic inserting cells. Now, students, if you want to insert a cell or a block of cell, so for that, first of all, आपको range of cells select करनी है जहाँ पे आप block of cells को insert करना चाहते हैं. Then click करेंगे drop down menu arrow पे of the insert button in the cells group on the home tab. एक menu appear होगा, वहाँ पे insert cells को select करेंगे, insert dialog box आपका display हो जाएगा. Then appropriate option select करना है and click on the OK button. So जो output है, it will be shown. ठीक है, वो आउटपुट वहां पे आपको शो होगा शिफ्ट सेल डाउन को सेलेक्ट करने के बाद. नेक्स्ट वी हैव व्हाट इंसर्टिंग रोज. सो नाउ हाउ टू इंसर्ट अ न्यू रो. फॉर दैट आपको क्लिक करना है रो हेडिंग पर सो दैट उस रो को सेलेक्ट किया जाए जिसके अबव आप एक न्यू रो को इंसर्ट करना चाह रहे हैं. देन क्लिक करेंगे ऑन द एरो जो कि नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन होता है इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, वहां पे आपको क्लिक करना है इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन पर. तो वो सिलेक्टेड रो आपकी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी एंड एक न्यू रो के प्लेस पर इंसर्ट हो जाएगी. से इफ यू वांट टू इंसर्ट मल्टीपल रोज, अब आपको सेम टाइम पे मल्टीपल रोज इंसर्ट करनी है तो आप मोर देन वन रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं इंसर्ट शीट रोज को. तो जो नंबर ऑफ रोज इंसर्टेड है वो सेम होंगी एज सिलेक्टेड बाय यू. नाउ इंसर्टिंग कॉलम. सो इंसर्ट अ न्यू कॉलम, यू हैव टू क्लिक ऑन द कॉलम हेडिंग so that you could select the column to the left of which a new column is to be inserted. देन क्लिक करेंगे ऑन द एरो जो कि नेक्स्ट टू द इंसर्ट ऑप्शन होगा इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब. एक ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले होगी, फिर क्लिक करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम्स ऑप्शन पर. तो सिलेक्टेड कॉलम आपका राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड एक न्यू कॉलम उसके प्लेस पे इंसर्ट हो जाएगा. अगेन इफ यू वांट टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स एट द सेम टाइम तो आप मोर देन वन कॉलम को सिलेक्ट करेंगे एंड चूज करेंगे इंसर्ट शीट कॉलम्स को. The number of columns जो इंसर्ट होंगे will be the same as you have selected. Then becomes the topic deleting cells. So how to delete the cells? For that you have to select the range of cell. All right, पहले आप वो सारी range of cell को select करेंगे which you want to delete. All right, and then click करना है on the drop down menu arrow पर जो delete button का होता है in the cells group on the home tab. एक menu appear होगा, वहाँ पे select करेंगे delete cells को. delete dialog box will be displayed. appropriate option select करना है, OK button पे click करना है and the selected cell delete हो जाएगा. Now how to delete the rows? So for deleting the rows, again select the rows which you want to delete. Then click करना है on the arrow जो next to the delete option होता है in the cells group on the home tab. एक menu appear होगा, वहाँ पे select करेंगे delete sheet rows को. ठीक है, delete sheet rows option होगा, वहाँ पे आप select करोगे rows delete करने के लिए एंड वो सिलेक्टेड रो आपकी डिलीट हो जाएगी एंड जो सारे रिमेनिंग रोज हैं वो आपके शिफ्ट हो जाएंगे अपवर्ड सो दैट इज फेल स्पेस को फिलअप किया जा सके जो डिलीटेड रोज की वजह से इट हैज बीन लेफ्ट ओवर देयर. ऑलराइट,
Next, we have the topic deleting columns. Now, what are the steps which needs to be followed for deleting the columns? For that, first of all, select the column which needs to be deleted. उस column को select कीजिए जो आपको delete करना है. After that, click करेंगे on the arrow जो next to the delete option होगा in the cells group on the home tab. Alright, over there a menu will appear. वहाँ पे select करना है delete sheet columns option को to delete the rows. Alright. After that, again the selected column will be deleted and the remaining columns will shift to the left. Next, we have changing row height. How to change the row height? For that, you have to select the row. पहले आप वो सारी rows को select करेंगे. Then click करेंगे on the down arrow which is next to the format option. In the cells group on the home tab, a drop down list will be displayed over there. Then you have to click on the row height option for specifying the row height. Alright, वो row height dialog box appear होगा. Row height text box के अंदर you have to enter the value over there and then finally click on the OK button for that. So the row height will be adjusted. जो value from specify करेंगे उसके according your row height will be adjusted over there. You can click auto fit row height option in the menu of the format option and the cells group on the home tab to automatically adjust the row height also. Alright. Next we have the topic changing column width. So for that you have to again select the column. जिसकी width हमें adjust करनी है, इस column को हम select करेंगे. Then you have to click on the drop down arrow जो next to the format option present in the cells group on the home tab. Okay, a drop down list will be displayed. उस list में से आपको column width option पे click करना है. Column width specify करने के लिए column width dialog box will appear over there. Alright. After that you have to enter a value. उस column width text box में आप एक value enter करेंगे. And then finally click on the OK button. Alright. See, you can click auto fit column width. आप auto fit column width option पे भी click कर सकते हो जो आपके format option के menu पे present होगा in the cells group on the home tab so that automatically जो column width है वो adjust हो जाए. And if you double click, अगर आप column के right order पे double click करते हैं तो quickly आपके column resize हो जाता है contents को fit करने के लिए and column width adjust हो जाती है according to the value which you have specified over there. Alright? चलो. Then next we have font group. So how to change the font? For that again you have to type the text in any cell. किसी भी cell पे text type करेंगे, उसको select करेंगे and then आप click करेंगे on the arrow जो next to the font होगा. So वहाँ पे एक list जो है of the font it will appear. फिर वहाँ पे आपको preview मिलेगा font का in the cell. अगर आप क्या करते हो उस list को scroll down करते जाएंगे. ठीक है, and then कोई भी desired font पे you could select as per your choice. Now changing font size. So for that again you have to select the cell. क्लिक करेंगे ऑन द एरो जो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज होगा. वहाँ पे लिस्ट आपको अपीयर होगी लाइक दिस ऑफ ऑल द फॉन्ट साइजेस. ठीक है, आपको एक प्रीव्यू मिल जाएगा फॉन्ट का इन द सेल. ठीक है, एज यू स्क्रॉल डाउन द लिस्ट एंड देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड फॉन्ट साइज. ऑलराइट, नेक्स्ट वी हैव चेंजिंग फॉन्ट कलर. सी वी हैव गिवन यू समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो change font size by using the decrease font size and increase font size buttons. आपके home tab पे font group में दो buttons होते हैं, decrease font size and increase font size. इन दो buttons का भी use करके हम font size को change कर सकते हैं as per our choice. Next we have changing font color. So how to change the font color? So for that again select the cell. Then उस arrow पे click करना है जो next to the font color होगा. वहाँ पे एक list आपको colors की appear होगी. कोई भी choice का अपनी choice का color select करेंगे and वो text color आपका change हो जाएगा. Alright. Next we have bold, italics and underline. So आप क्या कर सकते हो, अपने सेल के कंटेंट को emphasize भी कर सकते हो, टेक्स्ट को बोल्ड बना के, italics का यूज करके या अंडरलाइन करके टेक्स्ट को. जस्ट सिंपली आपको सेल को सेलेक्ट करना है and then you have to click on bold, italic और underline button as per your desire. Next is applying background color. So how to add a background color? For that again आपको सेलेक्ट करना है heading cell. यहाँ पे हम एक background color add करेंगे to the heading of a table. देन क्लिक करना है ऑन द एरो जो नेक्स्ट टू द फिल कलर ऑप्शन प्रेजेंट होगा. फिर आप अपनी चॉइस का कलर सेलेक्ट करोगे एंड वो कलर एज अ बैकग्राउंड सेट हो जाएगा सभी सिलेक्टेड सेल्स के लिए. ऑलराइट, नाउ हाउ टू अप्लाई बॉर्डर्स. तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है. फिर उस एरो पे क्लिक करना है जो नेक्स्ट टू बॉर्डर्स होगा. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा. देन क्लिक करेंगे मोर बॉर्डर्स पर इन द बॉर्डर्स मेन्यू. ऑलराइट, वो फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा. वहां से कोई भी बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करना है एंड देन बॉर्डर कलर सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन. सिंपल. चलो,
The next we have about changing alignment of text. What is alignment? Alignment refers to the position where data is placed within the boundary of a cell. एक cell की boundary के अंदर data किस position पे placed है, that is known as alignment. And by default, Excel आपका appropriate horizontal alignment apply करता है to each data type. For example, numbers and text. तो by default numbers हमारे right aligned होते हैं and text हमारा left aligned होता है एक cell के अंदर. If you want, तो vertical alignment भी control कर सकते हैं within a cell. So if you want to change the vertical alignment of cell contents, से अगर vertical alignment को change करना है तो आप click करेंगे top align, middle align और the bottom align options पर. But if you want to change the horizontal alignment of cell contents, तो आप click करेंगे align left, the center और the align right option. Alright, so worksheet which is given alongside, यहाँ पे आपको worksheets given है, इसमें आपको various alignment options का highlight show किया गया है for formatting the cell contents. Next, we have about changing orientation of text. What is orientation now? Orientation refers to the rotation of the text. अब text की जो rotation होती है different angles में inside the cell, that is known as orientation. So they have given you the various orientation options. हमारे alignment group में जो various orientations options हैं, that is angle counterclockwise, angle clockwise, vertical text, rotate text up and rotate text down. ठीक है, worksheet which is given alongside, यहाँ पे आपको worksheet given है, इसमें आपको various orientation options का usage illustrate किया गया for formatting the cell contents. Then we have wrap text option. So ये option text को wrap करता है multiple lines में inside a cell. आपको cell को select करना है, then click करना है wrap text options पर in the alignment option and वो text आपका एक cell में confined हो जाएगा and multiple lines में display होगा. Next is number group. Excel में various options होते हैं numbers की formatting के लिए. ठीक है, if you specify the number of decimal places, add commas, to separate long numbers into thousand, place a currency sign in front of the number, and also आप किसी एक number को as a percentage भी show कर सकते हैं. So the various buttons which are there in the number group which provide you various formats. ठीक है, various formats आपको provide करेंगे so that you can specify कि कैसे आप अपने cell के अंदर values को display करना चाहते हो. Alright, चलो. So when you apply, जब आप एक format apply करते हो एक value को in a cell, तो वो उस वैल्यू की अपीयरेंस पर चेंज कर देता है विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल सेल वैल्यू. ठीक है, जो एक्सेल यूज करेगा कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए. उसके साथ आप एक्चुअल वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं इन द फॉर्मूला बार. सो जो वेरियस ऑप्शंस हमारे नंबर ग्रुप में प्रेजेंट है ऑन द होम टैब, दे हैव बीन डिस्कस्ड ओवर हियर. नंबर 1, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट. तो ये एक करेंसी सिंबल को ऐड करता है, एक डेसिमल पॉइंट ऐड करता है टू द नंबर वैल्यू. सेकेंड, कॉमा स्टाइल कॉमा को इंट्रोड्यूस करेगा बिटवीन थाउजेंड्स इन अ नंबर वैल्यूज. परसेंट स्टाइल में क्या होता है, नंबर वैल्यू को मल्टीप्लाई किया जाता है बाय 100 एंड वो नंबर वैल्यू को डिस्प्ले किया जाएगा एक परसेंटेज साइन के साथ. आफ्टर दैट इंक्रीज डेसिमल, यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. एंड डिस्क्रीट डेसिमल में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं आफ्टर द डेसिमल पॉइंट. लास्ट वी हैव अप्लाइंग नंबर फॉर्मेट. तो हाउ टू अप्लाई द नंबर फॉर्मेट, और दैट आपको सेलेक्ट करना है सेल को जिसमें वो सारी वैल्यूज हैं विच नीड्स टू बी फॉर्मेटेड. देन क्लिक करेंगे कॉमा स्टाइल बटन पे फॉर एडिंग कॉमा इन द कॉलम सी एंड देन चूज करना है डॉलर साइन. ठीक है, ये आपका अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट होता है, इसको चूज करेंगे करेंसी सिंबल को ऐड करने के लिए इन कॉलम डी आफ्टर सेलेक्टिंग. ऑलराइट, दैट्स दिस chapter complete over here and I hope you must have understood it very well. Now let's meet in the next session very soon. Take care of yourself, keep learning very well, and thanks to everyone.